हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। चुपके चुपके एपिसोड 15। फटाफट अगला एपिसोड देखते हैं। मेरा हाफ है सर दर्द। मेरा भी आप पे है क्योंकि हम बता नहीं सकते कितना ज्यादा मजा आ रहा है। इसको तो वेट है हादी की स्टोरी का। इसको क्या, मुझे भी वेट है अब तो कि उसकी अब कब होती है स्टार्ट स्टोरी। इन दोनों की तो चल ही रही है, फाजी और मीनू की। मुझे तो लग रहा है लड़ना पड़े आपस में, हादी और मीशी। हादी और फाजी। हादी और फाजी क्यों? वो बाकी सब एक दूसरे को सुना के जा रहे हैं ना घर में। हाँ, क्योंकि हादी बोल भी चुका था ना फाजी गुलाबा अपने गुल खिला रही कि है। बहन का है तो बहन समझा लेना गुलाबा को। एक तरह से चेतावनी दे दी उसने। अब फाजी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम तुम स्टार्ट हो चुका है दिलजान भाटिया के चैनल पे, नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके एंजॉय करो। और जिन्होंने पुराने ड्रामास नहीं देखे, नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, जाके अपने फेवरेट ड्रामास के रिएक्शन एंजॉय करो। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, स्टार्ट कर दे। जिस हिसाब से लगातार बोलते हैं, इसको लंडे बाजार में कपड़े बेचने के लिए लगाओ, खड़ा करो, चिल्लाते हैं 35। और 35 में कौन सा मिलता है, वो हैरान हो जाएंगे। और वहाँ महंगा होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बाजी भैया का मतलब क्या बड़ा मजा आया। मीनू बाजी के दूल्हे राजा। तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? अच्छा हो गया शोहरत। अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। बस वो हुआ, अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। मुफ्त नहीं मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। हाँ तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर। बाजी, एक बात तो बताएं, पूछो। ये तलाक का टप्पा कैसे लगता है? जैसे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगता है। हाय अल्लाह, तलाक का ठप्पा लग गया ना, सारी दोस्तें बहुत मजाक उड़ाएंगी। मैं क्या ये गंदी बात होती है? बहुत गंदी बात होती है। बल्कि मैं काम करती हूँ, हादी भैया से बात करती हूँ। वो तो गए फादी भैया के घर। इससे पहले फाजी बात कर लेगा। मिशी, हाँ, बेबी का स्टेटस देखा तुमने? नहीं, क्या हुआ? उन्होंने न्यूज़ ब्रेक कर दी है फाजी भाई और मीनू के रिश्ते के खत्म होने की। क्या? उनके पास तो मेरी नंद भी ऐड है, फौरन फोन करके वापस बुला लेंगे मुझे। थी उनको ये करने की। अच्छा फोन दो। तुम वहाँ तक कितनी खबर पहुंची? ये सही है, स्टेटस पहले लग जाता है इनका। क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा वो पाटे खान भाई? नहीं हुआ क्या है? शर्म नहीं आती उसको ये चीप किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हुए? उनका अरे वाह, कैसा मर्द है वो। पॉलिटिक्स के अंदर ना औरतों के पीछे छुपा हुआ होता है। हमारे खानदान में मर्दों वाले फैसले करता कौन है? मेरा कोई मसला हो गया ना निशी, अगर तुम्हारे भाई ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी ना तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम क्यों नाराज हो रही हो? क्यों, कोई फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है यार, मुझे पड़ता है। हाँ तो एक रिश्ता नहीं परवान चढ़ रहा है, दूसरा क्या खाक चढ़ेगा? मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दूं, इतने प्रेशर में मेरे से जोक भी नहीं निकल रहा। चलो अभी मैं देखता हूँ तुम्हारे भाई। चलो मार्केट चले। हाँ यार चल। पैसे लेना क्या? चूड़ियां, और वो भी तेरे लिए। क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है? तू नॉनसेंस हरकतें कर ले तो क्या मैं नॉनसेंस बातें भी ना करूं? कभी एक लम्हे को सोचा है इससे कितने ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे इन दोनों घरों में? बस ये तुम्हारी और मीनू की जिंदगी का फैसला है, लेकिन इसका इख्तिताम तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे ही होना चाहिए। यार बैठो मिलके बात करो और खुदा कठपुतली बन के नाचना बंद कर दो यार। कहना बड़ा आसान होता है बेटा, तो सिर्फ कॉलेज छोड़ के आया हूँ तो इतना बड़ा हंगामा बरपा हो गया है। एक काम करते हैं, मैं या वली मीनू को किसी रेस्टोरेंट पे छोड़ आते हैं, तुम वहीं पर आ जाना। ठीक है, वैसे एक बात तो बता, तू क्यों नाराज है मुझसे? इस किस्म की हरकत करेगा तो मैं नाराज भी नहीं होगा उससे। मिठाल मिठाल, देखा तूने इसे? मैंने तो वालेकुम सलाम रेडी किया हुआ था, फिर भी सलाम नहीं किया। रेडी किया हुआ कोई था। नौबत बस फाइनल हो गया है। बदपरवर की बद फैमिली मस्जिद में जाके ऐलान करवा दे, हाँ, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए। मस्जिद में ऐलान? हाँ होगी। तुम लोगों ने भी तो बाजमात जीना हराम किया मेरे दोस्त। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ उन्हें। मेरी वजह से जी नहीं, जान ले बात है। जान तो आप निकालते हैं मेरे खफा होकर। मैंने कहाँ किया है कब्जा? मेरे दिल पर। वैसे इतना अरसा कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी, बस आप ही को नजर नहीं आती। हालांकि आईसाइट तुम्हारी कमजोर है। जा रही हूँ मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना मिशी, उस दिन जिंदगी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। मुश्किलात से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं।
कुछ नहीं, समझा रहा था कि अपनी बहन को और बहनोई को समझाए। हमें तो आज तक किसी ने ट्यूशन नहीं दी, तुम यहाँ गली में खड़े हो। बस मैं जाके अभी गुल को बताता हूँ, गुलबाजी को साथ बताएं। बता दें, पूरी दुनिया को बता दें। हाँ, डरता तो मैं भी नहीं हूँ। बता ही ना दे। अरे यार घर पे मिल लेते हैं ना। अगर तुम दोनों फेस टू फेस बात कर लोगे सुकून से। और अब्बा? अच्छा से मैं बात करूँगा। और कोई टेंशन? नहीं, और तो कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना फाजी भैया से डर रही है और कुछ भी नहीं है। डरती बढ़ती नहीं है मैं किसी से। अच्छा चलो फिर डिसाइड हो गया। कल मैं तो बिजी हूँ, तो तुम ले जाना इसको। ये क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं भाई, सब हरकतें समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी। इसको समझा दे इसने कल क्या बात करनी है। तुम लिया, उसको सब कुछ पता है। इस उम्र में हम मट्टी खाने में बिजी। यार बहुत सही कैरेक्टर है ये हादी। ये यूट्यूबर है और ये हादी का पहला ड्रामा। किसी ने बताया था। पहले ड्रामा के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया की है। भूख लगने चले तेरा बेड़ा करते नन्नी, मैं बात से थोड़ी बोल रही हूँ। तू बात बात पे गुल खिलाने वाली गुल की बात पे ध्यान ना दे। लो बेटा से इसकी तौर तेरी फूफी नहीं है पपे कुटन जी लो। बात अटेंड करे ना कॉल, फजूल के सवाल कर करके दिमाग खाया हुए लोग। ये क्या लगा दिया आपने फेसबुक पे? मिनट बाद पूरे खानदान से कॉलें आ रही हैं। मैं तो कहती इसके हाथ तोड़ दे ताकि ये आज के बाद मेरे फोन पे नजर न डाले। आपको बिला वजह 3000 रुपए देने पड़ते हैं मुझे महीने के। अल्लाह, आपके बच्चों की तरबियत पे जरा भी ध्यान नहीं है आपका। अल्लाह का पक्का वादा अब नहीं लगाऊंगी। ना पूछे इस गुल को जो किसी जगह पे गुल खिलाने से बात नहीं आती। बच्ची तुम जाके देखो घर में कोई फालतू लाइट तो नहीं मेन विलेन ही गुल है यहाँ पे है। कह रहे कोई फालतू लाइट थोड़ी चल रही है, ये भी बंद कर दे। रहने दे बेबे, ठीक तो है। आपको किसको देखना है? आप बात करें। सही में यार मेन विलन यही है। सरकार, सरकार अपना नहीं है सरकार। क्या? अब यहाँ का बच्चा जरूर कोई मस्ती करने वाला है, बल्कि मिशी को बरकरार रहा था। मेरा अंदाजा है सरकार, मैंने खुद देखा है वो मिशी के बहुत करीब खड़ा था। सरकार साली भी तो आखिर बहन होती है। सरकार मिस्किन उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, लेकिन माँ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम पर थोड़ी तवज्जो दे दिया करो। पापा आय हाय प्लीज कोई सुना सुना देना अपना। मेरी सास और मानी के बीच में जंग हो गई है, वो भी सिर्फ उस मर्जी के स्टेटस की वजह से। और मैं तो साफ ही मुकर गई। मैंने कहा कोई नहीं रिश्ता टूटा फाजी भाई का। मानी आ रहे हैं रुकने शादी तक यहाँ। चलो अब उसकी रोटियां कौन पूरी करेगा? मेरे सांडू को। आप देख रही हैं आप, अभी मेरे मासूम ये आए नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका पापा भिजवाता है ना दंदम साथ का बाद से। लेकिन अभी फाजी भाई का क्या करना है? एक नया रिश्ता ढूंढेंगे। नाराजगी क्या है? अंग्रेजी या लिकेट में कुछ समझ नहीं आऊंगी। आप सब लोग मिलके खेल रहे हैं मेरे जज्बात और मेरे फ्यूचर के साथ। फूल एंड फाइनल फैसला है। ओके ओके। फूल एंड की फाइनल। फिलहाल मीनू से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पढ़ाई पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पास बात कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई लड़की बड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैं 1 मिनट बड़ी हूँ उससे। किसी को मेरी परवाह नहीं। हाँ मैं ही पागल हूँ। सेटिस्फाइड? मैंने किया क्या है? हाँ बेटी। शादी से सिर्फ 5 दिन पहले अम्मा पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गई है। अब आप खुद ही बताया कि अब्बा जी जिंदा होते हैं तो ये जुर्रत करने की जरूरत होती है अम्मा जी की? हाँ जी जी कि अब मुझे इजाजत दें क्योंकि 5 मिनट हो गए और अब काफी महंगी पड़ गई है मुझे ये कॉल। जी ठीक है। फटे मुंह तेरी इसकी फैन शादी की, और तुझे बिल के पैसों की पड़ी हुई है। बात हो गई उनसे बेबे, खास गुस्से में थे। अच्छा अगर नवाब साहब जिंदा होते ना तो मैं देखती ये गुल कैसे गुल खिलाती है। फौजी किधर जा रही है तैयार होके? ध्यान वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी मंगनी है आज, वहाँ जा रही हूँ। शादी खतरे में पड़ी हुई है, सहेलियों की मंगनी की शर्तें खाने जा रही है। वलीद के साथ जाना, वो कैब और रिक्शे में फजूल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वही छोड़ेगा, जाओ। उसको रोक कर क्यों जा रही है? तुझे पैसों की पड़ी। बैलेंस कम हो गया कॉल मैंने की। मेरे पास फकीर जी। क्या साइन करवा रहा है? पढ़ तो ले भाई। जल्दी कर लो यार। मैं बात क्या करूंगी उनसे? रात मच्छर मार रही थी, सोचना था ना। मेरा खुद आज एक इम्पोर्टेंट मैच है, मैं जा रहा हूँ। सब उस्ताद जी गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही मुझे। अंदर जाके वेट करूंगी, या तो खा नहीं जाएगा तुम्हें। मेरा मैच शुरू होने वाला है। बाय। और कद्दू क्या कर रहे हो? सॉरी। टूट गई। घबरा में डिगाओ तो सुन जा। फादी का फैसला है, मेरा का ही नहीं। लगता है दादा भड़का है सारी को रे। क्या कहा बड़े दादा ने? क्या नहीं कह रहे थे? पूछो। बस नहीं चल रहा था उनका नवा। मेरा तो नहीं पूछा उन्होंने। कह रहे थे मैं नहीं बात करती बड़े अब्बा से।
रूमी की शादी पर उसकी सास के सामने मेरी खूब इज्जत अफजाई की थी उन्होंने। वैसे उनको बताया किसने रिश्ता तोड़ने का? हाँ बेटी जी, ये मोहब्बत पर वर्की लगाई हुई है। अब क्या होगा माँ? यही तो समझ नहीं आ रही। कह रहा अपना थूका हुआ कौन चाटता है अम्मा? अच्छा फिलहाल ये सब छोड़ें, पहले चाय पिए और फिर कुछ सोचते हैं। लगता है किसी खास मुलाकात पर आई है सिंड्रेला। जूता भी टूट गया। दिल नहीं टूटना चाहिए, जूते बहुत तो बात है यार। क्या ख्याल है, ले चले सिंड्रेला को गाड़ी? अरे यार थोड़ा लेट हो गया। लो जी, आ गया इसका हीरो। अच्छा वो आप आगे वो ना ये बदतमीजी कर रहे थे। हाँ कह रहे थे लड़की को उठा के ले जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? समझ क्या रखा है? तुम्हारी बात सही है। चलो मीनू, सैंडल तो ले जा। देखता है इसको मैं क्या करता। मैं क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तो अगर आप ना आते ना फाजी तो पता नहीं आज क्या हो जाता। गाड़ी हेलो, कहाँ रह गए मानी? एक घंटा कब से मानी मानी हो रहा है, आज देख ही लेते हैं कौन है कैसा है। भाभी टेंशन तो बहुत है घर में बड़े अब्बा के फोन कॉल के बाद। तुम्हारे मुंह पे किस बात की डाली है? किससे बात करनी चुके चुके? फाजी भैया का नंबर डायल कर रही थी बाजार से दही मंगवाने के लिए, भूल गई? मैंने हाँ फिर दिमाग से निकल गया होगा। आ रहे होंगे हवाओं से लड़ते हुए। बस कर दो, अभी इतने भी गुस्से की रेसी है मानी। ऋषि, तुम यहाँ सब्जी मंडी से आके बैठी हुई हो। बड़े अब्बा ने मुझे फोन कहाँ खराब कर दिया है? तो ब्लॉक लिस्ट पे डाल दियो ताकि पूरी पंचायत समेत पुलिस के 4 मोबाइल लेके हमारे पीछा दिखा रहे हैं। रूमी ने अपने मियाँ की दावत के लिए इतनी लंबी लिस्ट व्हाट्सएप की। चलो, अब ये आपका गोला भी यहाँ पहुँचेगा हमारे। अल्लाह खैर ही करे। फोन करती हूँ फाजी को। वो हेलो जी, अम्मा पहुंच रहे हैं घर 2 मिनट में। तो फिर क्या सोचा तुमने? वो जो मैंने सोचा है ना मैं आपको बता नहीं सकती। गंदी बातें सोच रही हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा कि मैं गंदी बातें सोच रही हूँ? तो फिर बता क्यों नहीं रही? हाँ वो भाई मेरा मतलब फाजी भैया नहीं वो ये बढ़ो। बात थोड़ी तल्ख है। वो आप मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है, लेकिन वो पहले निकाह की वजह से ना मेरी दोस्त से बहुत मजाक उड़ा रही है मेरा। आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो इस वजह से नहीं तोड़ना चाह रही हो रिश्ता? नहीं 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 नहीं, एक और वजह भी है। अब ना मेरा एमएससी मैथ्स में एडमिशन करवा दूंगी। नहीं होता तुम्हारा कोई एडमिशन। पहले बीएससी का 3rd सेमेस्टर तो अल्लाह के फजल से पास कर दो। ए बाजी अपनी बीवी के नाम का सत्ता दे दी जा। हस्बैंड है ये मेरा, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। चलो दारू बना के रखा हुआ इन लोगों ने। ओहो डॉक्टर हारून। क्या बात है मानी, ये है तो ये रियल नाम मानी है डॉक्टर हारून का है। हाँ सुन लेगी जी, महंगी देती हो तुम ठोकती। तीली पहलवान, मुंह संभाल कर बात कर। ओ भाई क्या सरप्राइज है। तू जानता मैं कौन हूँ? रियल नेम है मानी। भाईजान क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? भाई साहब काम डाउन आप भाई मैं सॉर्ट आउट करता निकाल निकाल इसको, निकाल यहाँ से। सस्ते आदमी निकाल। सस्ते आदमी। ओ भाई पूरे घर का सामान अमीन का सामान है, तुम्हारी बहन का सामान है, मेरा सामान अंदर है। पुलिस वाला घर के अंदर है, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अंदर चलो। भाभी जान, भाभी भाभी का तो निकाह फांसी के साथ हुई ना? हाँ हाँ रुखसती से पहले ही तुमने पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी। शर्मा गई। अभी चलते हैं, अंदर चलें। अरे सामान बाहर पड़ा है, मिस्कीन भाई लेंगे, चलें ना। इतना दूर से दबोचा था आपने। आप मुझे क्यों कह रहे हैं फसाद की जड़? मैंने कुछ नहीं किया। झगड़ा तो बेबी और अम्मा के दरमियान में था। सरकार मुझे तो लगता है आपके नाम की गिरफ्तारी के वारंट जारी होने लगे। ऊपर से तुम्हारे वालिद साहब को फोन करके शिकायत लगाने की भी धमकी दे दी है। अगर अब्बा यहाँ पहुँच गए ना, यकीन करें हमें बहुत जूत तो पड़ना है। तो वो दीना नाक शरीकों के आगे। ओहो अम्मा क्या थी क्या है? जेठ का महीना चल रहा है पोर्ट, लगता है शरीकों के आगे नाक 2 इंच नीची करनी ही पड़ेगी। अगर बड़े नवाब साहब यहाँ आ गए ना तो वो हमारे ऊपर अजाब बनकर नाजिल होंगे। अभी भाई आ गए। क्या मिशी, तू मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं बस इधर ही ला के देगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा खाना खाने। जब मैं रूम सर्विस स्टार्ट कर दूं, चले नीचे चले, फाजी भैया बुला रहे। मुझे क्या देख रहे हो भाई?
कर दो तीर, चुल दो बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ, समझ क्या रखा है? कोई बड़ी बात सही है इसका? हाँ? क्या हो गया? कुछ नहीं। तो ये टूथपेस्ट काट के खुशी में बना रही हो? कहीं इज़हार मोहब्बत तो नहीं कर दिया उस्ताद जी ने? से कद्दू इतने बुरे भी नहीं है उस्ताद जी। ना वो बिल्कुल हीरो लगे गुंडों की पिटाई करते हुए। गुंडे कहाँ से आ गए बीच में? तुम तो मुझे वहाँ वैसे ही छोड़ के चले गए थे। मैं ना जाता तो उस्ताद जी को हीरो बनने का मौका कैसे मिलता? बात तो कुछ भी नहीं हुई। तो क्या लूडो खेलने गई थी वहाँ पे? नहीं उस्ताद। तुम दोनों का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक करना दूजी कोड़ी। तो बड़े अब्बा ने खूब खींचा है अम्मा को। गुलाबा तो तीर की तरह सीधी हो गई है। बड़े अब्बा ने फोन कॉल तो कर ही दी होगी। सोच रहा हूँ एक कॉल ना उनसे मैं भी करवा दूँ। कैसी कॉल? कि एक क्यूट सी लड़की पसंद आ गई मुझे तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या तरीका है? मैंने कौन सा दूध अरबा पूछ लिया मिसेस हादी। मुंह उठा के अंदर चले आते हो तुम। अरे कसम ले लो हादी भाई, मुझे मुंह उठा के चलना नहीं आता। अच्छा नहीं कर, और माफ कर दो यार। नहीं करूंगा। वो इस बार कनेक्शन का जोड़ा वैसे? सारा मूड खराब कर दिया है, तो बड़ी मुश्किल से मूड में आया। मुझे भी जाके देखना पड़ेगा कहीं वो परमानेंट ही ना हो जाए। खाली चोट। अरे बहुत मारा मैंने बंदे को, बहुत मारा। वो तो पब्लिक का कि बंदा गायब हो जाएगा, वरना मैं तो मार देता। मामा ले गया, चल जा। बात क्यों? हाँ देखिए गुलाबा कैसे बात करे मिस्किन भाई। लका कबूतर को तो देख लेगा अपने मुंह खोल के लका कबूतर। कोरोना वायरस की आखिरी स्टेज। ऐसे बड़ों से पंखों के जाले साफ कराती है। 5 साल से घर दमादी करके थका नहीं तो अभी तक। भाजी को बुला के लेके आए, इमरजेंसी थी गई। जाओ जल्दी जाओ। थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते ना फाजी तो पता नहीं आज क्या हो जाता। लड़की तो वाकई कूल है। फाजी भाई जल्दी आए। क्या हुआ? भाई का फटा हो गया है। अगर इसने मुंह ना बंद किया तो कहीं चमका करना निकल आए। मुंह हर वक्त बिना बैठे बिना लड़ते रहते हैं। बिल्कुल मैंने कहा मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपने मुझे कहा था कि मिस्कीन गाड़ी से सामान निकालेगा। हाँ आपा मैंने ही कहा था, आपने हालत ही देखी थी इनकी। मैं अब खुद कह रही, मैंने मारा था। तो यही कह रहा हूँ ना कि मार खाई थी आपने। आपके साथ ही जंग अजीम शुरू हो जाएगी तीसरी। नौकर तो नहीं हो ना? अबे ससुराल का तो है। इस घर में तू एक्स सपोर्ट आई तो इनसिक्योर हो गया। बुआ गुलाबा समझाए ना इन्हें, बल्कि आप लोग जाएं, मेहमान आए हैं, खाना बनाता हूँ। हाँ चलो भाई चले अम्मा। चलो आओ सब्जियां कटवाओ। काम आया बहुत देर बाद। नहीं तो ठीक है। चुप की तिकार। आपके सबटाइटल नहीं चल रहे, मैं आगे हूँ मैं। अब तुम क्या कर रही होगी? भाई साहब आते ही जान डाल दी यार बंदे ने शो में। क्या हाल है भाजी, तबीयत कैसी है? लात बड़ी हमारी यार। मेरा दिल खुश हो गया। ओह भाई वक्त तो आपकी नवासी तो मेरी नवासी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लात बहुत बढ़िया। मैं किस्मत से बात कर लूं वरना किसका फोन था बेबे? अपना बाजी का फोन था। थी तो उनकी अच्छी थी, मुंह मत्थे लगती थी। नवासी भी प्यारी होगी। गिरी डंडा अपना ध्यान रखो और जाओ जाके अपना होमवर्क करो। हाँ सब देखे बैठे रहते हो, चलो उठो। डांट खाने ही आया इस घर में। आप लोगों ने ठीक से आपके रिश्ते की बात चल रही किसी पटाखा आई मीन नताशा के साथ। क्या अम्मी ना कर दे, मैंने नहीं करनी शादी। नीमा होके ना यहाँ से निकल जा। हाँ बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है। खानदान में रिश्ता हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसका पंगा पड़ गया। मैरिज किस पहले तो बता। गूगल कर ले। गूगल के बता। गूगल के बता। तुझे अपनी शादी करनी है? यहाँ कल से दोनों बहनोइयों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तो लगाना जूते दोनों को। पता नहीं मसला क्या है यार दोनों का, एक दूसरे की शक्लें पसंद नहीं है शायद। यार दफा कर उनको। ये बता मीनू के साथ बात फाइनल हुई तेरी? नहीं यार ढंग से बात करने का मौका ही कहाँ मिला। ढंग से बात करने का मौका? ऐसे कौन से बैंड बज रहे थे कि तेरे से ढंग से बात नहीं हुई? वो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज? और वो भी मीनू से? मैं तो कहता हूँ शादी खड़का दे। अबे तेरे दिल को छोड़, बड़े अब्बा ने कैसा दिमाग सेट किया गुलाब और अम्मा। उनका तो दिमाग सेट कर दिया लेकिन मेरा खराब कर दिया। अरे मेरी नवासी से शादी कर लो। भला मैं क्यों करूँगी नवासी से शादी? इसे चुपचाप करके जहाँ बड़े अब्बा कह रहे ना वहाँ कर ले शादी। नहीं कर सकता यार मैं किसी से शादी। पता चल गया है मुझे, दोनों तेरी किस्मत में नहीं है, पैदाइशी बदनसीब है तू। भाई खाना लगे आके खा ले। इससे क्या पका होगा?
जैसे तेरी किस्मत है ना बेटा। ये क्या है अम्मी? इन पर से तुम्हारे पुराने ससुरालियों की चिट्ठे उतार दिए, हालिया ससुरालों के लगा दो। बेवकूफ लड़की, यही तो बताने आई हूँ। शादी सर पर है, 36 काम निपटाने वाला। अच्छा आप मुझे पेन ला कर दे, मैं लिखती हूँ। मुंह तो ऐसे खोला है जैसे रिश्ता ना तय हुआ। ओ हादी नहीं मानते? घर बैठे उसको रिश्ता मिल रहा है, अब भी ना माने क्या? बंद कर दे। ओह मजा आ गया भाई साहब, ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। रियल नेम मानी ही है यार। मानी सुन के हमें समझ जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा नहीं हुआ ना इनको ज्यादा। ये नहीं पता ना कि एक्चुअल में मानी ही आ मानी जाएगी, कुछ और नाम भी तो हो सकता है। भाई एंट्री इतनी जबरदस्त, ऊपर से आती क्या पॉइंट्स पे पंचेस मार रहे हैं। एक के बाद एक तगड़ा कॉमेडी करते हैं यार ये तो। सस्ता सस्ता आदमी सस्ता आदमी। ऊपर से उनकी लात, गूगल लात बहुत बढ़िया मारी उसको। गूगल की स्पेलिंग बता। भाई ये वाला एपिसोड तो एकदम से ग्राफ कहाँ पहुंच गया। पहले ही हमें इतना पसंद आ रहा था। मैं तो गाल दुख गया सच के। इतना तो जलाल पे भी नहीं हंसे हम। हाँ जलाल पे नहीं हंसे इतना। जलाल पे तब हंसे थे जब वो पैसेटरी चुटकी बाबा था और पैसेटरी पे। हाँ। लेकिन ये एपिसोड तो इनके आते ये तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे से। वाह वाह वाह। और मानी एक्चुअल में बताना मीनिंग क्या है, क्योंकि जैसे उनका नाम हीरा है, हीरा डायमंड को बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये मानी एक्चुअल में मनी वर्ड है। मणि तो हिंदी वर्ड हो गया ना। मणि हिंदी वर्ड है, उसका मतलब होता है क्रिस्टल को मणि बोलते हैं। तो डायमंड एक क्रिस्टल है ना, हीरा मणि। अब वो मणि है या तो संस्कृत से ही डराइव हुआ है या मानी कुछ और मीनिंग है, आप बताना क्या है। या हम गलत गैस कर रहे हैं, आप एक बार बताना। क्योंकि वो सही कॉम्बिनेशन होता है ना, हीरा मणि मानी अड़ा आता है ना। हाँ मणि। अब मानी बोल रहे हैं, हो सकता है वही मीनिंग हो सकता है कुछ और हो। बाकी ये हादी और मिशी की बात बिगड़ती नजर आ रही है। देखना भाई आगे क्या होगा, हादी क्या स्टेप लेता है, मिशी क्या कहती है। बाकी फाजी और मीनू जब इनका थोड़ा ठीक हुआ वहाँ खराब था, वहाँ ठीक हुआ तो भी इधर गड़बड़ हो गई है। हाँ ये हो रही है, खिचड़ी सही पक। मुझे लग रहा है ये हेल्प करेगी शायद मीनू, क्योंकि मीनू को तो पता है मिशी का, है ना। हो सकता है फाजी को बता दे और ये मिलके कुछ करें। हाँ मिलके देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी मानी का तो कमाल मजा आ गया पूरे एपिसोड में सबसे बढ़िया। मानी और बेबे की लात। गूगल की स्पेलिंग बता। पहले मैरिज की पूछी क्या, गूगल कर लो, गूगल की बता। वो परेशान नहीं हो गया, मैं जा रहा हूँ। वाह यार वाह, बहुत ही बढ़िया ड्रामा है। बहुत सही। सुनो चंदा से ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये पंचेस। मुझे भी जेन्युइनली मैं यही बता रहा हूँ। आप लोग सही कह रहे थे, चुपके देखो। चलो बताना कैसा लगा रिएक्शन फिर। आज मजा आ गया सच में। सही में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।